जीवन के अंत में सब कुछ त्याग करके निर्ग्रंथ रूप को धारण करना, दिगंबर रूप को धारण करना ही श्रमण कहलाता है। और ये श्रमणों की परंपरा का नाम ही श्रमण परंपरा, श्रमण संस्कृति कहलाती है। ये संस्कृति अनादि निधन संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। कुछ लोग केवल वैदिक संस्कृति को सनातन संस्कृति कहते हैं, उन्हें इतिहास का भी पूरा ज्ञान नहीं है। वैदिक संस्कृति अधूरी है जैन संस्कृति के बिना, श्रमण संस्कृति के बिना। ऐसे अनेक इतिहासज्ञ हो गए हैं, ऐसे अनेक विद्वान हो गए हैं जिन्होंने लिखा है। एक लोकमान्य तिलक का नाम सुना आपने? बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक। बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। आजकल की तरह आग्रही लोग नहीं होते थे। पहले के लोग बहुत पढ़े लिखे होते थे, इतिहास पढ़ते थे, परंपराएं पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, तब जाकर के कुछ निष्कर्ष निकालते थे। पहले के ब्राह्मण समाज के लोग, वैदिक संस्कृति के लोग भी पढ़ करके समझ करके बोलते थे। आज के लोग बिना समझे कुछ भी बोलते हैं। पहले के लोग समझते थे, पढ़ते थे, उसके बाद में कुछ बोलते थे, आग्रह नहीं रखते थे। मैं बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य का आपके लिए एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, जिन्होंने अपने साहित्य के अंदर एक बात लिखी है। वैदिक संस्कृति हमेशा से एक कर्मकांड प्रधान संस्कृति रही है। कर्मकांड समझते हैं ना, जिसमें यज्ञों की प्रमुखता रहती है, हवनों की प्रमुखता रहती है, क्रियाकांडों की प्रमुखता रहती है। ये हमेशा से ऋग्वेद काल से ऐसी कर्मकांड प्रधान संस्कृति रही है। उसी के साथ साथ एक संस्कृति चलती आई है जिसका नाम है श्रमण संस्कृति। हम उसको न पहले की कह रहे हैं न बाद की कह रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति दोनों साथ साथ चली हैं। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस बात को लिखा है, कहा है। वैदिक संस्कृति के साथ में एक श्रमण संस्कृति चली आई जो हमेशा ज्ञान कांड के ऊपर विश्वास रखती थी। ज्ञान कांड का मतलब ज्ञान, ध्यान, आध्यात्मिकता की ओर चलने वाली संस्कृति को श्रमण संस्कृति कहा जाता था। हमेशा इस संस्कृति के माध्यम से क्रियाकांड का विरोध होता आया। ज्ञान कांड की लोग ज्यादा आकर्षित होकर के जब ज्ञान कांड की ओर बढ़ते हैं, कांड माने होता है एक तरह से किसी भी चीज का प्रवाह, जो प्रमुख रूप से जब हम किसी चीज को सामने रखते हैं तो उसे वो प्रवाह के रूप में, उसे कांड के रूप में कहा जाता है। तो इतिहास में दोनों तरह का प्रवाह रहा है। एक क्रियाकांड का प्रवाह जिसे कर्मकांड कहा जाता है, और एक ज्ञान कांड जिसमें ज्ञान की प्रमुखता से विचारक लोग हमेशा आत्मज्ञान की ओर दृष्टि रखते हुए, परमात्म ज्ञान की ओर दृष्टि रखते हुए आगे बढ़े हैं। और इस ज्ञान कांड में श्रमण संस्कृति का सबसे प्रमुख योगदान है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जब ये विभाजन इस तरीके से आगे चलता रहा, श्रमण संस्कृति भी चलती रही, वैदिक संस्कृति भी चलती रही। श्रमण संस्कृति हमेशा आत्मज्ञान की प्रमुखता वाली संस्कृति रही। सब कुछ राजपाट का त्याग करके आत्मा के ज्ञान के लिए, आत्मा के ध्यान के लिए, आत्मा के शोधन के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए जीने का नाम श्रवण संस्कृति कहलाता है। कोई भी कथावाचक कुछ भी कह देता है, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है बिना सोचे समझे कुछ भी कह देता है, आपके लिए यह विश्वास में आना चाहिए कि श्रवण संस्कृति भी एक सनातन संस्कृति है। ये बोलने की हिम्मत करनी चाहिए। वैदिक संस्कृति अगर सनातन है तो श्रवण संस्कृति भी सनातन है, अन्यथा वैदिक संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं रहता है श्रवणों के बिना। क्योंकि आत्मज्ञान प्रधान जो संस्कृति रही है वो श्रवण संस्कृति कहलाती है। आत्मा का उद्धार करने वाली जो संस्कृति रही है वो श्रवण संस्कृति कहलाती है। आत्मा का कल्याण श्रवण संस्कृति से ही होता है, क्रियाकांडों से नहीं होता है। केवल पांडित्य रखने से, कथा वाचन कर लेने से, टीका लगाने से नहीं होता है।
आत्मा का कल्याण, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान करने से होता है। और वह आत्म ध्यान की जो पद्धति है, सब प्रकार के परिग्रह से रहित होकर के एकाकी जीवन जीने से होता है। अगर श्रमण आज समाज के बीच में भी रहते हैं तो भी वो एकाकी जीवन ही जीते हैं। समाज के बीच में रहते हुए वो समाज के लिए एक दिशा निर्देश दे सकते हैं, समाज को ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन अपनी साधना से कभी भी वंचित नहीं होते हैं। उनका काम केवल कथावाचक होना नहीं है, उनका काम केवल उपदेश देना नहीं होता है, उनका काम अपनी आध्यात्मिक साधना साधते हुए सिद्ध बनने का लक्ष्य पूरा करने का होता है। किसी के बीच में रह जाने से वो चीज आपत्तिजनक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। भगवान ऋषभदेव हमेशा राजाओं के बीच में रहे। अयोध्या में उन्होंने जन्म लिया, निर्ग्रंथता को धारण किया, प्रयाग और इलाहाबाद में उन्होंने तपस्या की, और जब वो आहार ग्रहण करने के लिए निकले तो दुनिया के अंदर घूमे और अयोध्या से चल करके हस्तिनापुर तक गए। और हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश, राजा सोम के यहां पर उनका आहार हुआ। राजाओं के घरों में निर्ग्रंथ मुनियों को जाने की जब इस तरीके की पद्धति भगवान ऋषभदेव ने बना दी, तो तुम जैसे कंगालों के यहां जाने में आज के मुनियों को क्या दिक्कत हो सकती है। ये ऋषभदेव भगवान के द्वारा दी गई श्रमणों की जो परंपरा है, उस श्रमण की परंपरा का अस्तित्व हमेशा से रहा है। उसको समझने की कोशिश करें पढ़े लिखे लोग। आपने चाहे कितनी भी डिग्रियां हासिल कर ली हो, कितने भी आपने शास्त्र पढ़ लिए हो, लेकिन अगर आपने श्रवण संस्कृति को नहीं समझा तो आपका ज्ञान अधूरा कहलाएगा। इसके बिना आत्मा का कल्याण नहीं होना। भक्ति कांड गीता के माध्यम से निर्मित किया गया, जिसके माध्यम से उसमें अध्यात्म का भी उपदेश दिया गया, माने ज्ञान कांड भी समाहित किया गया, और कर्म कांड का भी उसमें उपदेश दिया गया। इसलिए आज गीता महत्ता को प्राप्त है, क्योंकि उसमें दोनों धाराओं को समावेश करने की कोशिश की गई कि लोगों के लिए निर्ग्रंथ नहीं होना चाहिए, नग्न नहीं होना चाहिए, दिगंबरता समाज के बीच में अच्छी नहीं लगती है। भाई दिगंबर तो हमेशा समाज के बीच में रहे। भगवान महावीर स्वामी राजपुत्र थे, क्षत्रिय पुत्र थे, हमेशा समाज के बीच में रहे। भगवान महावीर स्वामी के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, भगवान महावीर स्वामी तो 24वें तीर्थंकर हुए, ऋषभदेव से लेकर के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, सब तीर्थंकरों ने निर्ग्रंथ मुनि बनने के बाद में सबसे पहला आहार ग्रहण किया है तो जंगलों में नहीं किया है। राजाओं के यहां पर उनके आहार हुए हैं, सेठों के यहां पर उनके आहार हुए हैं। घरों में जाकर के ही आहार होते हैं। बिना घरों में जाए मुनि महाराज का जीवन चल ही नहीं सकता है। उन्हें अगर आहार करना है तो वो आहार स्वयं नहीं बनाते हैं, उनका आहार अपनी विधि से बनता है, चलता है, और उसको आहार कराने के लिए जो पद्धति होती है वो पद्धति भी अपने आप में श्रमणों की संस्कृति में ही मिलती है। दुनिया की किसी संस्कृति में पद्धति नहीं मिलती, जिसे नवदा भक्ति की संस्कृति कहते हैं। ये आहार कराने के बाद में उन मुनि महाराज की सेवा करने का भाव भी सबके अंदर रहा है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आपकी संस्कृति है, आपके शास्त्र हैं, तो हमारी भी संस्कृति है, हमारे भी शास्त्र है।